नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर एवं उप महापौर ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, इथेनॉल प्लांट में 50% निवेश हिस्सेदारी के लिए हिमाचल तैयार। पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। राज्य सरकार नई ऊर्जा नीति बनाने पर कर रही विचार। मुख्यमंत्री ने जारी की वीडियो एल्बम जोगिया। और अब समाचार विस्तार से। शिमला नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित श्री सुरेंद्र चौहान और उप महापौर श्रीमती उमा कौशल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को सचिवालय में भेंट की। मुख्यमंत्री ने महापौर और उप महापौर को बधाई देते हुए कहा कि सभी पार्षदों को जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि वे पार्षदों की विकासात्मक योजनाओं व समस्याओं के निवारण के लिए सदैव तत्परता से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी शिमला नगर निगम में 10 वर्ष तक पार्षद रहे हैं तथा इस शहर की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। शिमला शहर में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए कार्य किया जाएगा। प्रदेश के विकास के दृष्टिगत तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। हिंदुस्तान की पहली और सबसे ओल्डेस्ट कॉरपोरेशन है। इसमें जितना भी रेवेन्यू आता है उसका शिमला डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैंने अभी चुनावों से पहले रोड रिपेयर के लिए 10 करोड़ रुपये दिए, उसको खर्च करो और पैसा देंगे। हर एक रोड में कितना पैसा खर्च होना है। जो बिजली की तारें हैं उसके लिए हम आपको पैसा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अब जो हमने पानी के लिए करना है, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं जानकारी देना चाहता हूँ, ये आपको जागरूक कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर के केस हिमाचल प्रदेश में हैं। तो उसमें पानी भी एक वजह है। तो पानी को हम यूवी रेज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, जो बड़ी महंगी है। फेज वाइज में करेंगे। अभी आप पानी में क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जा रहा है, उस दृष्टि से हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को अधिकार, एक मिनी असेंबली होती है ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप विधायक होता है। मैं तो खुद काउंसलर रहा हूँ 10 साल। मैं तो खुद 10 साल आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। पानी की है, नलके की है, किसी के नक्शे की है। हमने एटिक को रेगुलर करना है, बेसमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, सब हम करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं शिमला में जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बहरी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार निष्पादन कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भंजल से संपर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया। इथेनॉल प्लांट स्थापित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर जिला तथा पंजाब के निकटवर्ती जिलों के किसान अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं शिमला में ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15%, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12%, अगले 18 वर्ष के लिए 18% और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30% का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तथा इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के अनुसार जमीन 40 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूर्व कार्यान्वयन और कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को गंभीरता से लिया और ऊर्जा विभाग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11,149.50 मेगावाट क्षमता की 172 जल विद्युत परियोजनाएं कार्यशील हो चुकी हैं, जबकि 2,454 मेगावाट क्षमता की 58 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो और ऊर्जा विभाग को इनकी निगरानी के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में देरी से प्रदेश के राजस्व को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निदेशालय को सुदृढ़ किया जाएगा और विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कई जल विद्युत परियोजनाओं ने एक बार की माफी लेने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। ऐसे में इन परियोजनाओं का आवंटन तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और इनका पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है और प्रदेश के राजस्व अर्जन में किसी भी तरह के नुकसान से समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थापित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की भी समीक्षा की और इनके कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और विभाग को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जगत एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा निर्मित वीडियो एल्बम जोगिया जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एल्बम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचली कलाकारों की बढ़ती लोकप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा कि एल्बम में योगदान देने वाले सभी कलाकार हिमाचल से हैं तथा इस एल्बम के माध्यम से इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचली संगीत में प्रदेश की परंपराओं तथा मूल्यों को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से जहां युवा पीढ़ी को देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है, वहीं हिमाचल की संस्कृति को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रातः जिला सिरमौर के लनाचेत राजगढ़ मार्ग पर पवोर के पास वाहन दुर्घटना में 4 व्यक्तियों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता के निर्देश दिए। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।